वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब जी। मैं पिछले सेशन में आपसे बात कर चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एंड नहीं मेरी बात नहीं जो बंद कर। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब जी। मैं पिछले सेशन में आपसे बात कर चुकी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या है कि जी इसकी उर्दू में पहचान है इस फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और इसमें ना वक्त बयान किया जाता है। ठीक है, मतलब टाइम आता है इसके अंदर। मतलब देखें, दो तरह से टाइम हो सकते हैं ना। एक तो एग्जैक्ट टाइम होता है और एक टाइम होता है जो हम जिस टाइम को हम जानते नहीं है कि ये क्या वक्त है। अब देखें, जैसे एग्जैक्ट टाइम क्या है, सिंस। एग्जैक्ट टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। मतलब कि जब हम इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेट करने लगते हैं ना तो हम तब एग्जैक्ट टाइम के साथ जो है ना वो सिंस लगाते हैं। एग्जैक्ट टाइम क्या है, मतलब सुबह से मुराद के सुबह से। ठीक है, जब सुबह हो गई है तो तब सुबह से। अब शाम से मतलब इसका हमें पता चल जाता है कि कब शाम, 4 बजे से वगैरह वगैरह, मतलब 4 बजे से 5 बजे से। ठीक है, 1965 से ये एग्जाम्पल जो है ना ये भी ऐड हो सकती है मतलब इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे, एग्जैक्ट टाइम। तो जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे ना, मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो जब हम इसकी ट्रांसलेट करने लगेंगे ना तो फिर मैं आपको तो फिर आपको सही से एक्सप्लेन हो जाएगा कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। फॉर होता है कि नॉट नॉन टाइम, जो मतलब जिस वक्त को हम जानते नहीं, जैसे 2 साल से 15 मिनट से, मतलब 2 साल से, कौन से 2 साल से, 1965 से, 1956 से, कब से ये नहीं हम जानते। 15 मिनट से, कौन से 15 मिनट से, 2:15 से, 3:15 से, 4:15 से, हम नहीं इस टाइम को जानते। इसी तरह अब हम अगर सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे है ना, ही, शी, इट एंड दिस, या कोई सिंगल नेम हम ले लेते हैं। ठीक है, ही, शी, इट, दिस सिंगल नेम, मतलब सिंपल सेंटेंस, सिंपल जो ऑब्जेक्ट है ना, जो सिंगुलर है उनकी बात करने लगी हैं। सिंपल सेंटेंस बताती हूँ और सिंगुलर सब्जेक्ट है उसकी एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दिस एंड सिंगल नेम। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो आपको मैंने पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते हैं तो हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो इसके साथ लगाएंगे हम सिंस और फॉर। सिंस या फॉर मतलब कि ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस, अगर जो टाइम है वो हमें नहीं पता तो उसके साथ फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सिंस की एग्जाम्पल की। सिंस की एग्जाम्पल क्या, लोग सुबह से सैरगाह आ रहे हैं। मतलब देख, अब सुबह से है ना, तो देखें सुबह से मुराद, मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। इसकी सिंपल जो है ना हम लोगों ने इंग्लिश करनी है जी। इस इंग्लिश में सेंटेंस निकला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है जी, आई। प्लूरल सब्जेक्ट्स पहले तो क्या है, आई, वी, दे एंड यू। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा जी, इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब इसका सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल देखने लगे हैं फॉर में। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं जी, हम कई घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स, मतलब हम कई घंटे से, हमें नहीं पता कि कितने घंटे से, मतलब 2 बजे से 3 बजे से, हमें एग्जैक्ट टाइम का तो पता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। अब हम इसी तरह ही नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा जी, ही, शी, इट, दिस या कोई सिंगल नेम है। तो आपको पता है, मैं पिछले सेशन में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप जो है ना
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन। अब सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड दिस, तो यहाँ को सिंगल नेम, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे जी, हैज़ नॉट बीन। इसका स्ट्रक्चर भी सेम सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जी क्या है जी, हैज़ नॉट बीन, ठीक है। बस हैज़ के बाद जो है नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो वो है जी दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है, टेलर हैज़ नॉट। इसका भी जो है ना, अब देखें मंगल से एक एग्जैक्ट टाइम है कि जी मंगल से, तो मंगल के साथ क्या हम लोग लगाएंगे जी सिंस, एक एग्जैक्ट डे बता रहा है वो, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद यह है कि बाकी सारी जो है ना इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे कि सिंपल सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, इसी तरह ही नेगेटिव सब्जेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की। प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से जी, आई, वी, दे एंड यू। आई, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। आप इनके साथ भी सेम इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है, हैव, नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें फॉर में, तो जैसे डॉक्टर 3 दिन से, मतलब कौन से 3 दिन से, पिछले 3 दिन से, अगले 3 दिन से, क्या मतलब ये कुछ एक्सप्लेन नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं पता। तो डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, द डॉक्टर्स हैव नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स फॉर 3 years। देखें, अब हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो उसके साथ क्या लगा दिया, फॉर। और हमेशा ये माइंड में रखिएगा कि जो एग्जैक्ट टाइम है उसके साथ सिंस, जो हमें नहीं पता वक्त का, उसके साथ फॉर। और ये बहुत मेजर मिस्टेक्स होते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। आगे जी हम लोग इंटरोगेटिव की बात करते हैं। जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है तो उसका क्या होगा जी, हैज़ या हैव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस उसके साथ बीन प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, मतलब हैज़ या जो है ना हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम लोग शुरू में ले आएंगे, बाकी सारा सेंटेंस जो है वो सिंपल होगा, ठीक है। कल की बात करते हैं तो जी इसकी एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंस की या फॉर की, जो भी है, ठीक है। तो क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हैव योर फ्रेंड्स बीन हेल्पिंग यू सिंस अक्टूबर। देखो अक्टूबर भी हमें एग्जैक्ट टाइम का पता जी, अक्टूबर कौन सा महीना होता है, कितनवा महीना होता है, साल का कितनवा महीना होता है, ठीक है, हमें पता है। तो अब देखें हैव जो है वो स्टार्ट में आ गया, हैव योर फ्रेंड्स बीन। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हैव योर फ्रेंड मतलब कि हमने सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेशन खत्म होता है। तो नेक्स्ट अगर आप कुछ मतलब कि मेरी प्रीवियस वीडियोस देखने चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी इसमें से कुछ भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह ताला। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।